शारीरिक और मानसिक तमाम समस्याओं का निवारण है योग। अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास को शामिल करने से आपकी कई बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला। स्वागत करती हूं आपके अपने शो योगशाला में। और हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य आनंद मणि जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो योगशाला में। नमस्ते मैम। पहले तो आज की खबर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज की खबर के माध्यम से योग जन जन तक पहुंच रहा है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, पिछले एपिसोड में हमने अपने दर्शकों को उत्कटा आसन के बारे में बताया था, तो आज हम कौन से आसन के बारे में बात करेंगे? आज हम मैम कोटि चक्र आसन जी। अभी कोटि चक्र आसन करेंगे, लेकिन कोटि चक्र आसन करने से पहले एक सूक्ष्म व्यायाम हमारे छात्र, योगा छात्र करेंगे। आप जो ये सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं आनंद जी, इसका क्या लाभ मिलता है जो हम बाद में इसके योग करते हैं, योगासन करते हैं, उसके पहले सूक्ष्म व्यायाम करने के क्या क्या लाभ हैं? देखिए, कोई भी अगर हम खेल करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो आपने देखा होगा पहले एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद मैदान में उतरते हैं। तो ऐसी योग की भी प्रक्रिया है कि कोई भी योग करने से पहले हम एक सूक्ष्म व्यायाम इसलिए करते हैं कि उसके अनुकूल अपने शरीर को बनाना। अगर हम डायरेक्ट अगर योग करेंगे तो अगर खिंचाव शरीर में आ जाएगा, नसें खिंच जाएंगी, तो जो है शरीर में दर्द होगा, और जहाँ तक ये भी है कि बॉडी में स्वेलिंग तक आ जाएगी, नसें जो है डैमेज अंदर से हो जाएंगी। ये तो इसलिए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं योग करने से पहले। आनंद जी, एक सवाल और था कि योगासन, अलग अलग योगासन जैसे हम कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग सूक्ष्म व्यायाम होगा? यस, बिल्कुल जी। तो आज आप कौन सा आसन हमें बताएंगे और उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम आप हमें कौन से बताएंगे? यस, कोटि चक्र आसन है। और कोटि चक्र आसन जो संबंधित है वो स्ट्रेच से है, खिंचाव से है। तो जो हम कोटि चक्र आसन कर रहे हैं तो उसमें खिंचाव है, तो जो एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम है, वो भी खिंचाव से है। तो उसके अनुकूल, योग के अनुकूल, कोटि चक्र के अनुकूल हम सूक्ष्म व्यायाम हमारे छात्र करेंगे। जी। कोटि चक्र आसन से पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट 1 2 3 4। वापस लाएंगे धीरे धीरे 1 2 3 4। एक बार और करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। एक्सरसाइज चेंज 1 2 3 4। हैंड्स चेंज 1 2 3 4। एक्सरसाइज चेंज 1 2 3 4 1 2 3 4। सावधान मुद्रा में करेंगे कोटि चक्र आसन 1 2 3 4। बॉडी खींचेंगे बाहर की तरफ, हिप पीछे। धीरे धीरे सांस को लेंगे, छोड़ेंगे, सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। पूरक और रेचक क्रिया लगाएंगे। धीरे धीरे वापस हाथ 1 2 3 4। सीधे पोजीशन में खड़े होने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार और कोटि चक्रासन 1 2 3 4। वापस आएंगे 1 2 3 4। सावधान पोजीशन में कोटि चक्र आसन। हाँ, तो आनंद जी, कोटि चक्र आसन के क्या क्या फायदे हैं? कोटि चक्र आसन से कमर का दर्द, जो जातक कमर के दर्द से पीड़ित हैं, तो कोटि चक्र आसन करेंगे तो लाभ मिलेगा। और मांसपेशियों में खिंचाव आता है, बॉडी लचीली होती है और ध्यान बढ़ता है। जी, मतलब फोकस बढ़ता है हमारा किसी भी चीज से, अगर हम ये कोटि चक्र आसन करते हैं। जी 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 जी। तो किन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए? जैसे कि सर्जरी, जिनके सर्जरी है पैर की, पेट की,
और इसमें खास बात है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट में दबाव पड़ता है। ठीक है जी, तो कोटि इससे चक्र। क्या पेट की चर्बी कम करने में भी ये आसन हमें मदद करता है? नहीं, पेट की अभी इसमें जो है चर्बी नहीं, इसमें मोटापा कम नहीं होता, ये दूसरे आसन है मैम। अच्छा जी। ठीक है। तो अगर हम आपसे ये सवाल करें कि ये आसन अगर हम योगासन करते हैं तो ये जी। सुबह के वक्त करना ज़्यादा असरदार रहता है या हम रात में या शाम में करें तो ज़्यादा असर दिखाता है? ये तो जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं, लेकिन जो आप करेंगे तो उसका जो आपका भोजन का पीरियड होगा कम से कम 3 घंटा होना चाहिए। अच्छा। जैसे अभी मैंने खाना खाया तो कम से कम 3 घंटा रेस्ट मिलना चाहिए, पेट को, शरीर को रेस्ट मिलना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। लेकिन सवेरे ज़्यादा लाभकारी होता है, और शाम को करेंगे, जिनके पास टाइम नहीं है वो शाम को भी कर सकते हैं मैम। अच्छा एक सवाल हमारा ये था आनंद जी कि जो योग है, ठीक है, तो इसका हम असर कितने दिन में देख पाते हैं कि हमने योगासन जो है करना शुरू किया, अपनी दिनचर्या में हमने इसको शामिल किया, हमारे घुटने में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, तो हम ये अगर कर रहे हैं उस हिसाब से योगासन, तो कितने दिन में हमें असर देखने को मिलेगा? देखिए, योगा सबसे बड़ी बात है, किसी गुरु के अंडर में अगर योगा किया जाए तो ज़्यादा लाभकारी होगा। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब या पार्कों में होता, तो वो जो है शरीर को लाभ नहीं पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो जब तक आप गुरु के, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी है, कितने टाइम आपको रोकना है। अब आपको जैसे कोटि चक्र आसन है, तो कोटि चक्र आसन में क्या है, सांस को लेना है, छोड़ना है, तो वहाँ पर हम कुंभक लगा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये पता नहीं चलती है, कहाँ पर हमें कुंभक करना है, कहाँ पे हमें रेचक करना है, कहाँ पे हमें पूरक करना है, कहाँ पे पूरक और रेचक करना है, यानी सांस को छोड़ना है, लेना, उसका टाइम क्या है, उसका ड्यूरेशन पीरियड क्या है। तो ये जब ये करेंगे तब वो शरीर को लाभ होगा। और कम से कम अगर रेगुलर वे में अगर देखा जाए 15 दिन कम से कम करेंगे तो लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपने बताया कि इसके लिए ये मालूम होना चाहिए कि कितनी देर सांस को अंदर लेना है, खींचना है, छोड़ना है। तो इस जो आपने अभी आसन हमें बताया, कोटि चक्र आसन, कोटि चक्र आसन, हाँ, तो इसको थोड़ा विस्तार में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ताकि हमारा ये एपिसोड देख के उन्हें सही तरीके से वो जो योगासन है करने में मदद मिले। देखिए, जैसे कोटि चक्र आसन है, अब कोटि चक्र आसन जैसे जो योग के बारे में जिन्होंने यूट्यूब में देखा, जिन्होंने पार्क में कर लिया, तो क्या होता है, कोटि जो चक्र आसन हमारा है कि किस डायरेक्शन में हमारा हाथ उठ रहा है। हम कोटि चक्र आसन ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि साइड से हम हाथ को उठा रहे हैं और ऊपर आ गए, या सामने से हाथ उठाना है, या ऊपर से हाथ उठा करके हमने वो ताड़ आसन हमने कर लिया, तो गलत होता है। कोटि चक्र आसन आपको अगर करना है, जो उसके फायदे आपको लेने हैं, तो पता चला हम कोटि चक्र आसन कर रहे हैं और कोटि चक्र आसन में हमने क्या करा, सीधे खड़े हो गए, तो फायदा नहीं देगा। उसका पोस्चर मेन है, पोस्चर, टाइम, पोस्चर वाकई वो सही है कि नहीं, हाथ कहाँ उठ रहा है। अभी कोटि चक्र आसन में आपने देखा कि हाथ का खिंचाव और उसके बाद हिप पीछे थी, तो उसमें क्या था, एक तो बॉडी बैलेंस, दूसरी चीज़ क्या थी कि इसमें एक और समस्या भी दूर होती है, कमर का दर्द। अब कमर का दर्द, अब हमने कोटि चक्र आसन तो किया लेकिन कमर का दर्द हमारा सही नहीं हुआ, तो हमने कोटि चक्र आसन कैसे किया, खड़े हो गए और सीधे ऐसे कर लिया, यानी हमने क्या करा, जो हिप जो पोस्चर है उसको सही नहीं किया। तो जब तक आप किसी गुरु के शरण में नहीं करेंगे चीज़ों को, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको लाभ लेना है तो एक अच्छे योग गुरु के अंडर में आप योग करें। और योग तो एक ऐसी चीज़ है कि कंपन होने लगता शरीर में, विदिन 5 मिनट में आपको पसीना होने लगेगा। अगर मैं योग आपको कराऊंगा तो वाइब्रेट करने लगेगी आपकी बॉडी। हल आसन में आपको टांग दिया, खड़ा कर दिया, चलिए हल आसन लेट करके 2 मिनट पैर कांपने लगेंगे। नौका आसन हो गया आपका, सलभ आसन हो गया आपका, ऐसे कई आसन हैं। तो आज आनंद जी ने हमें बताया कोटि चक्र आसन के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको इस आसन का असर अपने शरीर में देखना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सही तरीके से करें। ऐसे ही आसान और असरदार योगासन के लिए देखते रहिए हमारा शो योगशाला। नमस्कार।